ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। स्वागत है आप सभी का आज के बचपन की यादें कार्यक्रम बाबा जी की पाती में। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के बारे में परम पूज्य जैन संत श्री विनय सागर जी महाराज भोपाल से लिखते हैं। मैं कभी कभी, हर दिन तो नहीं, कभी कभी बाबा जी की पाती देखता हूं। आपके द्वारा जो एक यौगिक जीवन, ब्रह्मचारी जीवन की शुरुआत के बारे में बताया जा रहा है बहुत सरल भाषा में, वो बहुत सराहनीय है। वैसे तो हम सब के जीवन में ये समय बीता है, लेकिन हमने कभी अपने बचपन की बातें लोगों से बांटी नहीं, या ऐसा किसी ने पूछा नहीं, या अवसर नहीं मिला। लेकिन आपने छत्तीसगढ़ के भक्तों के निवेदन पर और ये जो कार्यक्रम शुरू किया, और आपने जिस ढंग से बचपन से अभी तक बताया, वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की घटना है। परम पूज्य जैन संत श्री विनय सागर जी महाराज हमारे बड़े प्रेमी हैं। उन्होंने ये संदेश हमारे लिए लिख कर भेजा है। एक बार मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। इसी तरह हमारे परम पूज्य कबीर संत, कौन नहीं जानता, राष्ट्रीय संत श्री असंग साहिब जी ने भी हमें नेपाल से मैसेज भेजा है। उनके स्नेह के लिए भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आने वाले 8 अगस्त के लिए मुझे अभी से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। ऐसे ही आशीर्वाद बनाएं। उनको स्मरण है कि पिछले साल 8 अगस्त के पहले हमने बहुत से संतों के आशीर्वाद आपको बाबा जी की पाती में दिखाए थे। इस वर्ष भी उसकी झलकियां हम आपको दिखाएंगे। तो परम पूज्य असंग साहिब जी ने बाबा जी की पाती कार्यक्रम के बारे में लिखा है कि कोई सोच नहीं सकता कि एक जंगल में रहने वाला बाबा ऐसे डिजिटल साधनों का उपयोग कर सकता है, पर आपने वो करके दिखाया। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमने तो डिग्री भी ली है, संस्कृत में पीएचडी की है, बहुत सी पढ़ाई की है, उसके बाद साधु बने हैं। पर आप बचपन के साधु हैं। आपने कभी स्कूल में उतना शिक्षा नहीं लिया, उसके बाद भी आप जिस ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है और हमारा आशीर्वाद आपके लिए बना रहे। ये संदेश असंग साहिब जी का है, राष्ट्रीय संत कबीर संत। साथ ही उन्होंने 2-3 दिन पहले कबीरदास जी के जयंती के अवसर पर हमने जो बाबा कबीर के सिद्धांतों की बात कही, उसकी भी सराहना की है और समर्थन किया है। राष्ट्रीय संत श्री असंग साहिब जी ने एक विषय भी उठाया है और मुझसे कहा था कि आप बाबा जी की पाती में जरूर ये बात रखें। बहुत से कबीर पंथ में लाश को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। उन्होंने ये विषय उस समय के विषय से उठाया है कि उस समय मुगल भी कबीरदास जी से जुड़े हुए थे, अर्थात मुसलमान भी कबीर पंथ को मानते थे। तो कुछ ऐसे मुस्लिम जिन लोगों ने धीरे धीरे सतनाम कहते हुए मुस्लिम पूजा पद्धति छोड़ दी, लेकिन लाश दफनाना उन्होंने शुरू रखा। उसी बात से प्रेरित होकर आज कबीर पंथ के बहुत से सज्जन अपने यहाँ लाश को दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। तो संतों का मानना है कि हिंदू धर्म में चिता जलानी चाहिए,
लाश दफनाना नहीं चाहिए। संतों के स्नेह के लिए मैं बहुत ही आभारी हूं और आप सब भक्तों के भी स्नेह के लिए आभारी हूं। हमारी छोटी सी गुड़िया है चंचल, जो उज्जैन में रहती हैं। श्रीमती काव्या सोनवानी है, जिनकी बेटी है चंचल। बड़ी चंचल है और चंचल ने बाबा जी की पाती को लगातार देखा है। अभी केवल 7 साल की है चंचल। 7 साल की उम्र में चंचल ने बाबा जी की पाती को लगातार देखा अपने माँ के साथ, और वो मुझे लिख करके भेजती हैं। उन्होंने मैसेज किया है कि बाबा जी, आप जैसे बचपन में साधु बन गए, आप बालक हैं, तो क्या हम बालिकाएं भी साधु संत बन सकती हैं? क्या हम भी अपने जीवन का लक्ष्य ले सकती हैं? एक 7 साल की बालिका के द्वारा ये विषय, फिर मैंने उससे फोन भी किया, मैंने फोन में बात की कि ऐसा तो नहीं कि माँ ने लिख के भेज दिया हो। तो चंचल ने मुझे अपनी तोतली भाषा में कहा कि मैं तो साधु बनूंगी। बहुत अच्छा लगा। हमारी बहुत सी माताएं बहनें इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनके लिए भी ऐसे संन्यास आश्रम हैं जहां उनको संरक्षण भी मिल सकता है, शिक्षा भी मिल सकती है। इसमें सबसे ऊपर नाम है साध्वी ऋतुम्भरा जी का, दीदी माँ वृंदावन। उनके द्वारा भी बहुत सी योजनाएं माताओं के लिए चलाई जा रही हैं और दीक्षा उपरांत उनको सन्यासी जीवन जीने के लिए, और भी मर्यादा पूर्वक और बिल्कुल भव्यता के साथ। बाबा जी की पाती के माध्यम से आप सबकी जिज्ञासाएं भी आती हैं, आप लोगों के विचार भी आते हैं, संतों के आशीर्वाद आते हैं। मैं उससे अनुग्रहित हो रहा हूं। हमने कल आपको 1988 में प्रयाग कुंभ के बारे में और अपने बाल मन में उठने वाले कुछ विषय के बारे में बताया था। उसी की एक और कड़ी, क्योंकि बाकी तो जीवन शैली अब वैसे ही चल रही थी। कुटिया में रहना, गुरुदेव के साथ रहना, आश्रम के व्यवस्थाओं के साथ रहना, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं था। बीच बीच में रामायण वगैरह में भी जाते थे। इस बीच में कोहका वाले महाराज जी भी आते थे आश्रम। कोहका वाले पंडित भुवनेश्वर प्रसाद जी आज हमारे साथ हैं। वो कोहका में ही रहते हैं। न जाने कितने भागवत की कथाएं उन्होंने की है। उनके कोई संतान नहीं थे, कोई लड़का नहीं था उनके, तो गुरुदेव इतना उनको चाहते थे। 1988 में जब यहाँ पर रामचरित मानस यज्ञ पाटेश्वर धाम में हुआ, मेरे आने के बाद पहली बार कोई यज्ञ हुआ। रास्ता नहीं था यहाँ, लेकिन जौ, तीली, किराना सामान ये सब बैलगाड़ी में डोंडी लोहारा से लेकर हमारे तिलक राम गौटिया जी, मैंने उल्लेख किया था आपको, गुरुदेव की जन्मभूमि से, गुरुदेव के बड़े अग्रज, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन गौटिया जी ने उस समय की पूरी व्यवस्था उठाई। उस यज्ञ में भुवनेश्वर जी भी आए, कोहका वाले। तो गुरुदेव ने उनको कहा कि आप नवग्रह की मूर्ति बनाकर यज्ञ में चढ़ा दीजिए, मैं यज्ञ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको संतान मिले। और यहां तक गुरुदेव ने कह दिया कि यदि आपको संतान प्राप्ति ना हो और आपको पुत्र ही चाहिए, तो मैं राम बालक दास आपको दे दूंगा। इस बहाने आपसे वो भागवत कथा पुराण सीखेगा। बहुत बड़ी बात थी, ऐसा कह देना भी बहुत बड़ी बात थी। भुवनेश्वर प्रसाद जी रो पड़े गुरुदेव के चरणों में गिरकर। और यज्ञ भगवान की कृपा, गुरुदेव की वाणी, ये तो लाखों लोगों को प्रमाण मिला है गुरुदेव से, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो भी हमारे बड़े प्रिय हैं, राम खिलावन जी कोहका में रहते हैं, बड़े अच्छे भागवतकार बन चुके हैं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं बीच बीच में होती थी और गुरुदेव बहुत सारी बातें मुझे बताते थे, हम घंटों बैठते थे। उस समय तो और कुछ भी होता नहीं था, जंगल ही होता था। एक कुटिया में दिन भर रहना है, वही सब बातचीत, भजन कीर्तन, सत्संग होना, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव गुरुदेव बताते कि कैसे वो चारों धाम की यात्रा पैदल किए, वहाँ क्या क्या कठिनाइयाँ आई। एक बार तो गुरुदेव रास्ता भूल गए, उन बर्फीली पहाड़ियों में 4 दिन तक भटकते रहे। तो वो कहते थे कि खाने पीने का कुछ नहीं था, पानी बर्फ का था, पी नहीं सकते थे। 3 संत थे। बाद में उनको हनुमान जी का इशारा प्राप्त हुआ, बड़े व्यथित हो गए, 3 दिन में भूख प्यास से व्यथित हो गए। तो हनुमान जी को उन्होंने प्रार्थना की कि श्री हनुमान जी, या तो प्राण ले लो हमारे, और या नहीं तो फिर हमें कोई रास्ता दिखाओ। तो अचानक उस बर्फीली क्षेत्र में एक हवा की लहर चली। गुरुदेव कहते हैं रोज सुबह तय होता कि किधर जाना है, सब थक गए थे बता बता के, दिन भर चलते तो भी रास्ता नहीं मिलता, वही पहाड़ वही जंगल। भोजपत्र को जला जला के रात बिताते थे। सुनिए, भोजपत्र
उस वहां पे भोजपत्र का जंगल था जहां गुरुदेव भटक गए थे। तो वो हवा की दिशा मिली, गुरुदेव उसी दिशा में चलो ऐसा बोले, और चलते चलते उनको एक जगह गौ माता का गोबर दिखाई दिया। इतना सा गोबर पड़ा हुआ था। कहते हैं उस गोबर को घेर के सभी संत बैठ गए, 4 दिन के भूखे प्यासे तीनों संत, और दहाड़ मार के रोने लगे। यानी गोबर ना मिला हो, संसार मिल गया। विश्वास हो गया ना कि गोबर है तो गाय भी होगी, अगल बगल गाय होगी तो उसको पालने वाला भी होगा, अर्थात गांव होगा। तो ये सब मुझे बताते थे। मैं उनको सुन सुन करके आने वाले जीवन की तैयारियां कर रहा था मन ही मन। बहुत समय हम बिताते थे। बहुत से भक्तों ने जानना चाहा है कि प्रवचन आपने कब शुरू किया और कैसे शुरू किया। तो 1989 का मार्च का महीना था। कोहका वाले भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी जी आश्रम आए और उन्होंने गुरुदेव को निमंत्रण दिया। प्राय वो बुलाते थे अपने भागवत में कि चौकी क्षेत्र में ग्राम सेमहर बांधा है और सेमहर बांधा में मेरा भागवत है, आप बालक दास जी को लेकर के आइए। गुरुदेव ने कहा ठीक है महाराज जी, हम आ जाएंगे। नियत समय पे हम उस गांव में पहुंचे और उसी गांव में एक घटना घटी जिसको आज के प्रसंग में आपको मैं बताने वाला हूं। सेमहर बांधा गांव में गुरुदेव के साथ मैं गया तो ऐसे कुछ गांव में मैं जाने लग गया था, तो मुझे अनुभव था। भागवत की कथा हो गई थी। एक दिन तो हमने भागवत की कथा सुनी। दूसरे दिन दोपहर का समय था। सुबह 10 बजे से 12 बजे भागवत होती थी और उधर 2 बजे से, तो 12 बजे से 2 बजे मंच खाली रहता था। तो आंगन में ही तो मंच बनाया जाता था भागवत का। घर में कथा हो गई थी साहू जी के घर में। तो गुरुदेव और भागवत वाले महाराज जी अंदर कमरे में बैठे थे। मैं जरा उन भक्तों के साथ वहीं बैठ के अपना बाल किलोल कर रहा था। तो एक भगत ने कहा, आप भी तो बालक भगवान आपको हम बोलते हैं, आप भी तो साधु संत हो, तो आप प्रवचन क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा भाई मैं रामायण तो गाता हूँ आश्रम में। नहीं आप प्रवचन करो। मैंने कहा नहीं, मैं कैसे प्रवचन करूंगा? नहीं आप कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, अभी मंच खाली है ना, माइक चालू कराओ, मैं बोलता हूं। मैं भागवत मंच में बैठ गया, भागवत जी को प्रणाम किया, माइक वाले ने माइक चालू कर दी। सब बचपना समझ रहे थे। सब ऐसा लग रहा था कि ये जैसे बच्चे माइक लेके हेलो हेलो ऐसा करते हैं ना, ऐसे ही करेंगे। तो मैं खेलते खेलते मंच में बैठ गया और भागवत को प्रणाम किया। भागवत जी को प्रणाम करके माइक पे मैंने मंगलाचरण शुरू किया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पहला शब्द यही बोला था, अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय। जब मैं संस्कृत का स्तोत्र माइक में बोलने लगा तो घर में जो काम कर रही थी माताएं बहनें, जो काम कर रही थी, कोई खाना परोस रही हैं, कोई सब्जी बना रही हैं, वो सब काम छोड़ के जो जैसे तैसे ही उठी धा वहीं। गली में भी कुछ लोग थे, उन्होंने भी सुना ये छोटी सी बच्ची की आवाज, वो भी संस्कृत में, तो वो अंदर आ गए। फिर मैंने कहा आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। जैसा मैं देखता था सबका वैसा बोलने लगा और मैंने कीर्तन शुरू करा दिया। जब भजन कीर्तन गाने लगा तो गुरुदेव भी बाहर निकल आए। उन्होंने देखा तो मैंने थोड़ा सा गुरुदेव को देख के झेपने की कोशिश की। गुरुदेव ने कहा शुरू रखो, इशारे से कहा। भागवत पढ़ने वाले महाराज भी आ गए और वो लोग थोड़ी दूर में परछी में अपने कुर्सियों में बैठ गए। आंगन खचा खच भर गया। जितनी भीड़ भागवत में नहीं होती थी उतने लोग आके बैठ गए। मैं रुका ही नहीं। 1 घंटा मैंने धारा प्रवाह, जीवन में पहली बार। 23 मार्च 1989 ग्राम सेमहर बांधा, तहसील अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। वो दिन मुझे याद रहेगा जीवन भर, क्योंकि 1 घंटे बाद जब मैं मंच से उतरा मैंने भागवत का रहस्य बताया। वहां भागवत होता क्या है, ये भाग्य से जो मिले, भागवत जो मिले उसे भागवत कहते हैं। और भागवत की कथा भैया परीक्षित की और धुंधकारी की नहीं है, गोकर्ण की नहीं है, वो हमारी है। हम ही तो धुंधकारी हैं जो जकड़े हुए हैं। गोकर्ण कौन है? ये संत ही तो गोकर्ण है, जो भागवत जैसी कथा को लाकर ऐसा सन्मार्ग बताकर हमारा कल्याण करना चाहते हैं। परीक्षित के लिए विमान आ गया था, हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि परीक्षित ने मोह माया की जंजीर तोड़ दी थी और हम बंधे हुए हैं। एक हाथ में हम पकड़ते हैं माया मोह को, एक हाथ में कथा सुनते हैं, कहां से मुक्ति होगी?
ऐसे उनको बताते बताते 1 घंटा बीत गया, जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। जैसे अब देखिए बाबा जी की पाती में मैं कोई लिख के तो नहीं बैठता हूँ आपके साथ, मुझे याद भी नहीं रहता मुझे आज क्या बोलना है। कैमरा चालू कर दिया जाता है, मुझे कह दिया जाता है बोलिए, मैं बोलते रहता हूँ। मुझे लगता है मैं आप सबके साथ बातचीत कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं मंच में बातचीत कर रहा था वहाँ 1 घंटे। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मैं कोई कथा पुराण कर रहा हूँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन लोगों को लगा मैं प्रवचन कर रहा हूँ। सब बड़े प्रसन्न हुए, सबने जय जयकारा लगाया, सब आके प्रणाम करने लगे, कोई पैसा चढ़ाने लगा, कोई फूल चढ़ाने लगा। छोटे से बालक भगवान ऐसा गए कि भागवत वाले महाराज जी भी प्रसन्न हो गए। उसी दिन लगभग 7 से 10 गांव का नारियल चढ़ गया मेरे पास। प्रवचन हमारे गांव में। उसी दिन गुरुदेव को 7-8 गांव का न्योता मिल गया और तारीखें बना दी गई कि अगले महीना इस तारीख को तुम्हारे गांव में, अगले महीना। वो दिन है और आज है, कभी खाली नहीं रहा। 1989 और ये 2021 मैं देखा हूं कभी भी मेरी डायरी खाली नहीं रहती है। अभी कोरोना काल में ही थोड़ा विश्राम हुआ है। तो ये लगातार कार्यक्रम जो चलता है युग संदेश, उसकी शुरुआत थी 1989 में। कुछ ऐसे ही संस्मरण और आपके साथ कल बांटूंगा। आप सब जुड़े रहें, कल पुनः मिलेंगे। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।